नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार राय। आज आपको मैं बताऊंगा अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बेसिक सीमेंट केमिस्ट्री के बारे में। तो बेसिक सीमेंट केमिस्ट्री के बारे में हम लोग इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टडी करेंगे। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लाइमस्टोन के बारे में जानेंगे, लाइमस्टोन का केमिकल कंपोजिशन, आयरन और क्लिंकर कंपोजिशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ हलाइट वलाइट और फेराइट और पीपीसी सीमेंट हम क्यों यूज़ करें और किस कंपनी का सीमेंट हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग करने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन कौन से होते हैं। आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और लाइमस्टोन। अब हम क्या करते हैं, जो लाइमस्टोन है और जो आयरन ओर है, इसको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, दोनों को मिक्स करके हम लोग क्लिंक में 1450 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, क्लिंकर प्राप्त होगा। और क्लिंकर के अंदर जिप्सम मिलाएंगे और जिप्सम मिला के हम क्या करेंगे, उसके अंदर फ्लाई ऐश मिलाएंगे तो हमें क्या होगा, सीमेंट प्राप्त होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पीपीसी सीमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का क्या होता है और लाइमस्टोन हमें कहाँ से मिलता है। तो लाइमस्टोन जो होता है ये क्या होता है, लाइमस्टोन ये वर्सेटाइल केमिकल विथ मेनी यूजेस। इट इज वाइटल इन द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स। अब जैसे इसमें होता क्या है, एक्चुअली लाइमस्टोन जो होता है ये जैसे कि पहाड़ी एरिया है, माइनिंग्स वाले एरिया है, उसके अंदर हमें जो होता है नीचे सेडिमेंटेड जो रॉक होता है, उसके अंदर जो सबसे नीचे वाले पार्ट में बिल्कुल सेडिमेंट होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो नीचे वाले रॉक्स क्या होते हैं, ऊपर आते हैं, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बहुत सारे और भी केमिकल होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। अब लाइमस्टोन में कौन कौन से जो है केमिकल होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता क्या है लाइमस्टोन में। लाइमस्टोन स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड लाइमस्टोन और लो ग्रेड लाइमस्टोन। जिस लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, हाई ग्रेड लाइमस्टोन। उसी तरह क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा इसके अंदर, ये बाई परसेंटेज जैसे 85 to 90%, यानी कि हाई ग्रेड लाइमस्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर फिर यहाँ पे मैग्नीशियम जो हमारा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट 0.8 to 1.6% बाई वेट होगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड इसमें क्या होगा, 40 to 45% कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है 0.8 to 1.2। उसी तरह सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, लॉस ऑफ इग्निशन। तो ये सारे जो है केमिकल कंपोजिशन है हमारे लाइमस्टोन में। लेकिन एक्चुअल हमारा ध्यान क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की जितनी मात्रा ज्यादा होगी उतने अच्छी हाई क्वालिटी का लाइमस्टोन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आयरन ओर। लाइमस्टोन के बारे में जान गए, आयरन ओर के बारे में जानते हैं। आयरन ओर क्या होता है, जो हमारा जो अर्थ का जो सेडिमेंटेड रॉक होता है, सेडिमेंटेड रॉक क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और क्या बना लेता है, कंबाइंड होता है और वो बना लेता है आयरन ओर। अब आयरन ओर क्या होता है और आयरन ओर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, देखो आयरन ओर दो प्रकार के होते हैं, हाई रिच जिसमें हाई रिच अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और एक में हाई रिच आयरन ऑक्साइड होता है। तो एक जो आयरन ओर होता है जिसमें 40% अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा तो हम क्या बोल देंगे उसे, हाई रिच एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन ओर। और जो हमारा जो होगा आयरन ऑक्साइड जो होगा वो अगर 40% होगा तो वो क्या बोल देंगे, हाई रिच आयरन ओर। ठीक है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब हम समझते हैं देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में, आयरन और समझ गए। अब क्लिंकर कंपोजिशन, अब आयरन और क्लिंकर कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, लाइमस्टोन और आयरन और को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पीछे मैंने बताया आपको, ग्राइंडिंग करके फाइन पार्टिकल्स में ग्राइंडिंग करके मिक्सिंग करके क्लिंक में 1450 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या मिलेगा,
हमें क्लिंकर मिलेगा। क्लिंकर क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्लिंकर के अंदर, ये समझना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमें सीमेंट के बारे में समझना है तो। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसको हम लोग अलाइट भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है 3CaO SiO2। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसका नाम है। नेक्स्ट, ये 61% जो होता है क्लिंकर में अप्रोक्स ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलाइट। और इसमें क्या होता है 2CaO और SiO2, जिसे डाई कैल्शियम सिलिकेट बोल देते हैं, C2S। ये क्या होगा, ये हमारा 20% अप्रोक्स होगा। उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है C3A, ये हमारा 5% के आसपास होता है। उसके बाद है टेट्रा कैल्शियम फेरो एल्यूमिनेट्स, जिसका केमिकल फॉर्मूला है 4CO Al2O3 Fe2O3, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं C4AF। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, लगभग 12% के आसपास होगा। द हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ क्लिंकर सोइंग, देखिए ये हमारा जो है हाइड्रेशन प्रोसेस है, जो कि हमारा जो है जो है हाइड्रो मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सारे हमारे जो है केमिकल इक्वेशन है जो कि हम क्लिंकर से प्राप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ, जो कि हम मेन चीजें हैं, अलाइट, बेलाइट और एल्यूमिनेट फेराइट के बारे में। तीन चीजें हैं, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या है इसको ही समझ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सीमेंट में। एक सम अलाइट, अलाइट क्यों यूज होता है सीमेंट में, अलाइट की मात्रा अगर सीमेंट में हमारी होगी तो क्या। देखिए अलाइट जो होता है, जिसे हम लोग C3S शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको अलाइट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी सीमेंट के अंदर अगर हमारा क्या होगा, अलाइट की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, फास्ट स्ट्रेंथ गेन करेगा। मतलब कि और कहीं रिक्वायरमेंट है कि हमें फास्ट स्ट्रेंथ गेन कराना है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलाइट की मात्रा अलाइट की मात्रा बढ़ा देंगे, बोले तो C3S की मात्रा बढ़ा देंगे उस सीमेंट के अंदर। अब बात करते हैं, देखिए बेलाइट, बेलाइट क्यों यूज होता है सीमेंट में, जिसको हम लोग जो बोलते हैं C2S। तो C2S की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, C2S की मात्रा जब हम सीमेंट के अंदर बढ़ाएंगे तो C2S क्या होता है, लेटर मतलब लेटर स्ट्रेंथ, मतलब बहुत स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है। बहुत स्लो स्ट्रेंथ गेन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा इसका ओवरऑल स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब कि टाइम टू टाइम जो होता है इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। इसकी स्ट्रेंथ टाइम टू टाइम क्या होती है, बढ़ती है। इसको C2S, अगर किसी सीमेंट के अंदर हम C2S की मात्रा बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, C2S की मात्रा जैसे बढ़ाएंगे तो जैसे कि मान लो कंस्ट्रक्शन करा आपने तो 6 महीने बाद क्या होगा, स्ट्रेंथ हमें जो पहले जो कंस्ट्रक्शन हुई है उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद 1 साल के बाद चेक करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ और ज्यादा मिलेगा। फिर चेक करेंगे तो स्ट्रेंथ और ज्यादा मिलेगा। तो अब बात करते हैं C2S की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो जो सेटिंग होता है स्लो होता है और स्ट्रेंथ मतलब जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है, समय के साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इसका फायदा है, हमारा समय के साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का क्या फायदा है। अब इसमें है एडवांटेज क्या होता है, जब हम स्लोली स्ट्रेंथ गेन करती है सीमेंट और C2S की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारी डिफॉर्मेशन जो है, बिल्डिंग डिफॉर्मेशन की समस्या नहीं होती है। बिल्डिंग डिफॉर्मेशन समस्या मतलब कि लंबे समय के बाद क्या होते हैं, जो जिसमें क्या होता है C3S की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसमें क्रैक फॉर्मेशन होने लगते हैं, मतलब कि बिल्डिंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर C2S की मात्रा होगी तो जो बिल्डिंग होगी लॉन्ग लाइफ होगी, मतलब कि बहुत लंबे समय तक होगा, डिफॉर्मेशन होने की कम चांसेस होगी बिल्डिंग में। ठीक है, अब C3S अब क्या होगा हमारा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, फेराइट। फेराइट क्या है,
एल्यूमिनेट फेराइट। अब एल्यूमिनेट फेराइट क्या है? एल्यूमिनेट फेराइट सीमेंट, अगर सीमेंट के अंदर हम एल्यूमिनेट फेराइट ज्यादा करेंगे तो हमारा क्या होगा? फास्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? फास्ट होगा। और जो वाटर के साथ रिएक्शन होगा सीमेंट का वेरी फास्ट होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत फास्ट जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे जो स्लेब कंक्रीट के जो भी डालते हैं उसके अंदर क्रेक आने की समस्या होती है। क्रेक आने इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? C3 ये जो है इसके अंदर हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। तो जिप्सम क्या करता है? रिटार्डर का काम करता है, जो कि क्या करता है? वाटर और सीमेंट का रिएक्शन से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और फास्ट रिएक्शन होता है उसको रिएक्शन को स्लो करने का काम करता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन को थोड़ा स्लो मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन करने का काम करता है, मतलब फास्ट रिएक्शन होने से क्या करेगा? ये रोकेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सीमेंट के अंदर जिप्सम ऐड करते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि सीमेंट का जो है सेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं कि ये फास्ट सेटिंग नहीं हो। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो तो सेटिंग भी फास्ट होगी, क्रैक फॉर्मेशन भी हो सकता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर जिप्सम ऐड कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाई यूज पीपीसी सीमेंट। अब पीपीसी सीमेंट क्या होता है? ओपीसी सीमेंट समझिए। ओपीसी सीमेंट कैसे बनता है? हमारा लाइम लाइम होता है, लाइम स्टोन प्लस आयरन ओर को क्या करते हैं हम लोग? क्लिंक में 1450 डिग्री पे गर्म करते हैं, उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद जो फाइन मटेरियल मिलता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ओपीसी सीमेंट मिलता है। अब हमें पीओपीसी क्या होता है? फास्ट स्ट्रेंथ गेन करता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं? फ्लाई एश मिलाते हैं। फ्लाई एश क्यों मिला है? अब फ्लाई एश कैसे आता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लाई एश का केमिकल कंपोजिशन क्या है और फ्लाई एश हमें कहाँ से प्राप्त होता है। फ्लाई एश क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हमारा क्या होता है? पावर जनरेट होता है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है? जो कोल को है पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं और उसको बर्न करते हैं। तो जो जो कोल क्या होता है? फ्लाई मतलब उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है। उसके ऊपर क्या होता है? चिमनी के तरफ हमें क्या करते हैं? ईएसपी लगाता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पेरिसिपेटर। उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसिपेटर के अंदर क्या होता है? जमा होता है, जमा होता है जो फ्लाई एश, और उस ये जो है जो ऊपर जो एश उड़ के जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसिपेटर के अंदर बैठता है, उसको रिमूव कर लेते हैं, और वो जो रिमूव वाला जो हमें पार्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाई एश बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉटम बॉटम एश होता है, जिसे हम लोग पॉन्ट एश भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्लाई एश एक्चुअली में हम फ्लाई एश यूज करते हैं सीमेंट। आप समझ लेते हैं फ्लाई एश का केमिकल कंपोजिशन सिलिका होता है इसके अंदर, और इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये सारे जो चीजें होते हैं सीमेंट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, वाटर सोलेबल, ठीक है, पीएच इसका 10 होना चाहिए, और ये हमारा लॉस ऑफ एलिमिनेशन 2.12% के आसपास होता है। अब बात करते हैं भाई सीमेंट के अंदर हम लोग फ्लाई एश ऐड करते हैं तो पीपीसी सीमेंट बनता है। ठीक है, तो पीपीसी सीमेंट जो बनता है एक्चुअल में पीपीसी सीमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी और हमने इसे क्यों बनाया? पीपीसी सीमेंट जो हम बनाते हैं तो सबसे पहली होती है पीपीसी सीमेंट की क्या होती है? लाइफ ज्यादा होती है। वो क्या होता है? जो स्ट्रेंथ होता है स्लोली गेन करता है, और टाइम टू टाइम क्या होता है? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और उस बिल्डिंग की क्या होती है? एज ज्यादा होती है, मतलब उस बिल्डिंग की लाइफ ज्यादा होती है। क्यों लाइफ ज्यादा होती है? अब समझ लेते हैं कि फ्लाई एश ऐड करने का फायदा क्या हुआ हमें सीमेंट के अंदर। सीमेंट सीमेंट से ज्यादा फाइन होता है फ्लाई एश, और फ्लाई एश सीमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो सीमेंट की क्या होती है? फाइननेस हमारी और बढ़ जाती है। अब फाइननेस बढ़ने का क्या फायदा है? सब अब देखिए जैसे कि बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक कॉलम कास्टिंग करते हैं, कॉलम कास्टिंग करते हैं, जैसे कि M20 ग्रेड का हम लोगों ने क्या करा? मिक्सचर बनाया, और मिक्सचर बना के हम लोगों ने जैसे कि M20 ग्रेड का 1 1.5 और 3 मतलब 1 पार्ट सीमेंट और 1.5 पार्ट हमारा सैंड, और 3 पार्ट क्या होता है? कोर एग्रीगेट ऐड करके हम लोग क्या बनाते हैं? कंक्रीट बनाते हैं। तो अब मान लो कि जैसे कि हम पीपीसी से बना रहे हैं एक कॉलम, और एक कॉलम ओपीसी से बना रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। अब
मैंने क्या करा, एक कॉलम पीपीसी से बना दिया। और पीपीसी जैसे मैं कॉलम बनाऊंगा, तो कॉलम उसमें क्या है, फ्लाई एस ऐड है। तो जो कॉलम जब भरेगी, वो पूरा कॉलम क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा जब भरेंगे, तो सबसे जो बड़ा वाला स्पेस होता है, वो कौन सा ये वो कौन सा ऑक्यूपाई करता है, तो वो सबसे बड़ा वाला स्पेस हमारा जो होता है कोर एग्रीगेट, जिसे हम लोग रोडी बोलते हैं, वो हमारा भरने का काम करता है। उससे छोटा वाला स्पेस सैंड, जिसको वो भरने का काम करता है। उसके छोटा वाला स्पेस क्या होता है, सीमेंट भरता है। जो सबसे महीन जो स्पेस बनते हैं, उसको कौन भरता है, फ्लाई एश। अब फ्लाई एश सारे महीन स्पेसों और वाइड्स को क्या होता है, भर देता है। अब इसका फायदा क्या होगा, जो हमारे अंदर सरिया है, तो बाहर से जो मॉइस्चर कंटेंट है, सारे वॉइड्स भरे रहेंगे, तो मॉइस्चर कंटेंट्स क्या होंगे, सरिये तक नहीं पहुंचेंगे, और सरिये का रस्टिंग नहीं होगा। और सरिये का रस्टिंग नहीं होगा तो हमारी क्या होगी, बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी। मतलब कि बिल्डिंग की लाइफ बढ़ने का मतलब कि लॉन्ग टाइम तक बिल्डिंग बिल्डिंग की जो है हमारी लाइफ होगी, और वो लंबे समय तक चलेगा। इसलिए हमें अब दूसरा कॉलम जो था ओपीसी से भरा गया है, उसमें सारे स्पेस तो भर गए, लेकिन छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो नहीं भर पाए। उसमें तो स्ट्रेंथ भी आ जाएगी फास्ट, लेकिन जो छिद्र है, छोटे छोटे जो माइक्रोवाइट्स हैं, वो नहीं भरने के कारण क्या होगा, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा बाहर से जाएगा, और सरिये के से जो है रिएक्ट करके वाटर और वो जो मॉइस्चर कंटेंट है, और वहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग फॉर्मेशन होगा। तो धीरे धीरे बिल्डिंग क्या होगी, लाइफ डिक्लाइन होगी, मतलब लाइफ धीरे धीरे बिल्डिंग की कम हो जाएगी। अब बात करते हैं, हम लोग जब कास्टिंग करते हैं, तो ज्यादातर साइट पे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई इसमें अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब बहुत फास्ट स्ट्रेंथ आ गया, इसमें स्लो स्ट्रेंथ आ रहा है, हम चेक करते हैं अगले दिन। तो एक्चुअल में ओपीसी में जल्दी स्ट्रेंथ आती है, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है कम होती है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, 28 दिन, और मान लो कि 28 दिन के बाद ओपीसी का स्ट्रेंथ चेक करेंगे, तो मैक्सिमम जो भी जिस ग्रेड का होगा, तो उसका वो जैसे कि 43 ग्रेड का होता है, 43 मेगा पास्कल के आसपास, 33 मेगा पास्कल के आसपास स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि एक समय के बाद जो है ओपीसी में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन पीपीसी में क्या हमारे फायदे हैं, देखिए अगर आज आपने स्ट्रेंथ चेक करा, थोड़ा कम है, फिर आपने 28 दिन के बाद चेक करा, स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ मिलेगा, 28 दिन के बाद, 6 महीने के बाद चेक करोगे तो स्ट्रेंथ और थोड़ा मिलेगा। मतलब कि टाइम के साथ क्या होता है, स्ट्रेंथ आपकी बिल्डिंग की बढ़ती है, तो डिफॉर्मेशन की समस्या कम रहती है। लेकिन इनिशियल स्ट्रेंथ इसका थोड़ा स्लो होता है। तो हम लोग समझते हैं भाई इस जो पीपीसी सीमेंट है, ये सही नहीं है। बिल्कुल ये हमारा जो सोच है बिल्कुल गलत है। इसलिए हमें जो है इस चीज को समझना चाहिए, और हमारे जो है बिल्डिंग बनाने के लिए पीपीसी सीमेंट यूज करना चाहिए। अब बात है पीपीसी सीमेंट में इन्वायरमेंट का क्या फायदा है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा पोल्यूशन की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो पीपीसी सीमेंट में हम लोग फ्लाई एश क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है पावर प्लांट का, इसको ऐड करते हैं। तो फ्लाई एश ऐड करेंगे, जितना फ्लाई एश ऐड करेंगे उतना हमारा क्या हुआ, जो क्लिंकर हुआ या फिर ओपीसी सीमेंट हो, उतने उतना उतना सीमेंट का कंजम्पशन क्या होगा, थोड़ा कम हो। इस कारण से क्या होता है, सीमेंट बनाने में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इसको ऐड करने से हमें बिल्डिंग का क्या फायदा हुआ, इसको समझते हैं कि हमें किस कंपनी का सीमेंट यूज करना चाहिए हम अपने बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक जो कंपनी है श्री सीमेंट लिमिटेड, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि जिन्होंने इन्होंने ऑप्टिमम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करी है, और इनका सीमेंट जो है बेस्ट क्वालिटी का आता है। और ये जो है सबसे पहला प्लांट इन्होंने डाला था इंडिया में, ब्यावर में, और 1979 में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में डाला था। अभी इनके बहुत सारे प्लांट हैं, जो कि हैं जैसे कि बिहार लोकेशन में औरंगाबाद है, खुसखेड़ा है, फिर से आपको जयपुर है, ठीक है, सूरतगढ़ है, ठीक है। इनके बहुत सारे प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट हैं, इनके बड़े प्लांट है, उत्तराखंड में है, पानीपत में है, ठीक है, यूपी में है, रायपुर में, छत्तीसगढ़, औरंगाबाद, ये सारे बहुत सारे इनके प्लांट है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें इंडिया मार्केट में इन्होंने बहुत अच्छा अपना कैप्चर बना रखा है, बिकॉज ऑफ इनके सर्विस और क्वालिटी के कारण। अब हम समझते हैं कि जो है श्री सीमेंट के कौन कौन से ब्रांड आते हैं, और उसके उसे हमें घर में क्यों लगाना चाहिए। श्री सीमेंट जो है, श्री सीमेंट के इधर नॉर्मल में 3 ब्रांड है। एक तो रॉक स्टोन, श्री जंगरोध, और बांगर। अब बांगर बांगर इसके साथ क्या होता है, बांगर पावर भी आता है, और इसका प्रीमियम में क्या होता है, रूफॉन आता है। अब बात करते हैं जैसे रॉक स्टोन सीमेंट।
ये भी पीपीसी सीमेंट है, श्री जंग रोधक भी पीपीसी सीमेंट है, बांगर भी पीपीसी सीमेंट है। और ये जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है जो इनका, वो रूफोन और बांगर पावर जो है, ये इनका प्रीमियम प्रोडक्ट है। अब समझते हैं भाई इनका कौन सा प्रोडक्ट जो है कि हमें अपने घर में यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं इस, हम समझ गए सारे पीपीसी सीमेंट। इनका टैग लाइन क्या है? श्री जंग रोधक, जंग की नो एंट्री। तो इसमें खास क्या होता है? पीपीसी सीमेंट होता है, फ्लाई एश इसके अंदर ऐड होता है। इसकी सेटिंग क्या होती है? स्लो होती है, जिसके कारण बिल्डिंग की लाइफ ज्यादा होगी। और बिल्डिंग की लाइफ स्लो स्ट्रेंथ, धीरे 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 स्ट्रेंथ गेन करेगा, तो एक समय के बाद इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग पाएंगे। और ये इसके अंदर फ्लाई एश होता है, तो क्या होगा? सरिये के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर नहीं जाता है और शरीर में जंग नहीं पकड़ती है। और जंग नहीं पकड़ती है तो क्या होता है? बिल्डिंग का लाइफ ज्यादा होता है। इसीलिए इनका टैगलाइन क्या है? श्री जंग रोधक सीमेंट। मतलब सरिये के अंदर हम जंग की एंट्री नहीं होगी। अब बात करते हैं रॉक स्टोन और ये बांगर। ये भी दोनों सेम है। बांगर का टैगलाइन है सस्ता नहीं सबसे बढ़िया। अब बात करते हैं जो श्री सीमेंट का प्रीमियम ब्रांड क्या है? रूफोन। रूफोन में क्या खास बात है? तो स्पेशली इन्होंने रूफोन को प्रीमियम ब्रांड बना रखा है। बाकी सारी कंपनियों ने प्रीमियम ब्रांड बना रखा है। बाकी कंपनियों के ब्रांड से इनके प्रीमियम ब्रांड में क्या अंतर है? सबसे पहली बात कि इनकी पेपर बैग पैकिंग है। पेपर बैग पैकिंग का क्या फायदा है? जो सीमेंट के अंदर क्या होता है, बाहर से जो एयर होते हैं, एयर के साथ सीमेंट का क्या होता है? संपर्क नहीं बन पाती है, जिस कारण एयर से संपर्क होती है सीमेंट की, तो थोड़ी स्ट्रेंथ कुछ समय के बाद कम होनी शुरू हो जाती है, या फिर मॉइस्चर कंटेंट से उसके अंदर लम्स हो जाते हैं। तो इसके अंदर लम्स नहीं होगा। और ये बाहर के जो ये इसका पैकिंग है, ये क्या करेगा? मॉइस्चर के बाहर से प्रोटेक्ट करेगा। सीमेंट के अंदर हवा नहीं लगेगी, तो सीमेंट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और ये जो पेपर पैकिंग का क्या फायदा है कि जो अब हम सीमेंट जब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो नॉर्मल पैकिंग में क्या होता है? सीमेंट थोड़ा क्या होता है? कम हो जाता है बोरी के अंदर से। पेपर पैकिंग में सीमेंट आपको कम नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो अगर बैग का पर बैग का हिसाब बना रखा है सीमेंट रेशियो में, तो आपके जो पर बैग सीमेंट आप अपने कंक्रीट मिक्सिंग में डालोगे 50 kg की होती है, तो एक्चुअल 50 kg उसके अंदर ऐड करोगे, और एक्चुअल मिक्सचर और एक्चुअल जो है ग्रेड हमारा का कंक्रीट कास्टिंग होगा। अब बात करते हैं इसको, मतलब इसमें क्या होता है? अलाइट बलाइट ये सारे जो है केमिकल कंपोजिशन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट टेम्परेचर है, सारी टेस्टिंग करके हम लोग इसको ये कंपनी ने इसको बनाया है। इसका क्या है जी? ये मोर फाइन है, बहुत फाइन सीमेंट है। फाइन सीमेंट होने के कारण क्या होगा? बिल्कुल कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगी, और स्ट्रक्चर की क्या होगी? स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अगर बाहर से आएगा तो सरिये तक नहीं पहुंचेगा, तो सरिये की रस्टिंग नहीं होगी, तो सीमेंट की जो है लाइफ होगी, लॉन्ग लाइफ होगी। ये जो स्पेशली जो कंपनी ने सीमेंट जो बना रखा है, स्पेशली हमारा जो है स्लैब कास्टिंग के लिए, कंक्रीटिंग के लिए, वैसे इसको हम लोग चिनाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो स्लैब कास्टिंग के लिए सबसे पहले कंपनी प्रेफर करती है कि हम पेपर बैग ही सीमेंट यूज करें। क्यों पेपर बैग सीमेंट यूज करना चाहिए? बिकॉज इसके अंदर एयर के संपर्क में नहीं आता है सीमेंट, और जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल बोरी से भी ज़्यादा मिलेगी, वेट ज़्यादा मिलेगा, और इसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और ये पेपर बैग जो है सीमेंट, ये ऑप्टिमम प्राइस में दे देते हैं। अदर ब्रांड के नॉर्मल बैग के सीमेंट से 10-15 रुपये प्लस में ही आपको ये पेपर बैग सीमेंट मिल जाएगा। तो मैं मानूंगा कि इनके बड़े बड़े प्लांट है, बहुत जगह प्लांट है। और ये जो प्लांट के ओनर है, उन्होंने भी आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, तो वो भी खास ख्याल रखते हैं क्वालिटी के बारे में, और क्वालिटी का निरीक्षण बहुत अच्छे से होती है। इसलिए हमारे बिल्डिंग में हमें इनका प्रीमियम प्रोडक्ट भी यूज करना चाहिए, और इनके सारे प्रोडक्ट जो है बहुत बढ़िया आते हैं। तो आगे थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद, और फिर आगे जानकारी लेके आएंगे।